तो एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है इसमें आपके होने के अलावा बहुत ज़रूरत है कि आप यहाँ से बेहतरीन कुछ लेके जाएं। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप किसी टाइप का इंटरप्शन ना रखें। आपको ज़रूरत है एक पेन की, आपको ज़रूरत है एक कॉपी की, नोटपैड की। उसको अपने पास रखिएगा सो दैट किसी एक पॉइंट पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लगती है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 2026 में एक दृष्टिकोण के अंदर बदलाव की, एक पर्सपेक्टिव जो हमारा बदल जाना चाहिए इस इंडस्ट्री को, इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रपोजल को देखने का। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। बावजूद इसके बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी हैं जो लोगों ने एक ऐसी गलत अवधारणाएं बना दी हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग शायद अपने पोटेंशियल का भरपूर यूज वहां पर नहीं कर पाते हैं। कौन सी चीजें हैं जो मिथ्स हैं, जो अवधारणाएं गलत हैं, और उनको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके ऊपर मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं और शायद आप उस पर एग्री भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों की परमिशन के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज बी अनस्टॉपेबल। बी अनस्टॉपेबल। जो मिथ है, जो अनलर्निंग है एंड जो रीलर्निंग के ऊपर फोकस करना हमें है इस सेशन के दौरान। अनलर्निंग किन चीजों को, कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जो आपके जहन में इनग्रैब्ड हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप उनको फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने, और उसके चलते शायद आप अपने उस पोटेंशियल को, शायद अपने उस जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप पे आउट नहीं ले पा रहे हैं या फिर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मिथ है, जो गलत अवधारणा है इस इंडस्ट्री को लेकर, वो क्या है कि इस इंडस्ट्री में एनीबडी कैन ज्वाइन एंड सक्सीड। कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है एंड सफल हो सकता है। ये बच्चों का खेल है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें किसी टाइप का कोई बंदिश नहीं है। ये बहुत सच है। ये बहुत सच है कि बहुत सारा लोग यहां पर आकर कुछ दिन ट्राई कर कर वापिस अपने धंधे में, अपने प्रोफेशन में, अपनी नौकरी में चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी इस इंडस्ट्री को एक नेगेटिव सेट देके जाते हैं, उनको बदनामी करके जाते हैं, या फिर उनकी अवधारणाएं इस इंडस्ट्री को लेके बेहतरीन नहीं होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके जहन में ये बात है कि इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है एंड कोई भी सक्सेस हो सकता है, तो ये बात सत्य नहीं है। कोई भी ज्वाइन हो सकता है, यहां तक तो सच है, लेकिन कोई भी सक्सेस हो सकता है बिना क्वालिफिकेशन के, बिना योग्यता के, ये गलत है। और आज 2026 के इस पहले मंथ में आपको एज अ प्रोफेशनल इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको यहां पर सफल होने के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अब आप बोलेंगे कि सर, मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम ट्रेनर तो ये बोलते हैं कि एक ऐसा धंधा है जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, आप का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो दो बेसिक क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है यहां पर। पहली क्वालिफिकेशन है कि आप एम्बिशियस होने चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, आपका लाइफ में आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। आप जहां पर हैं वहां पर खुश ना होकर अगले पायदान में जाने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। आप एम्बिशियस होने चाहिए। यह पहली क्वालिफिकेशन है। और आपको पता है, आप बोलेंगे सर ये क्या क्वालिफिकेशन हुई। सर, इस पृथ्वी के ऊपर ना 95% लोग ऐसे हैं जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है, जिनके कोई गोल नहीं है, जिनके पास कोई मतलब बहुत बड़ा पर्पस नहीं है, और इसलिए वो उस जॉब में, उस नौकरी में, उस धंधे में के अंदर इन्वॉल्व हैं जहां पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। वो चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन किसी तरीके से गुजर बसर चल रही है इसलिए छोड़ नहीं पाते।
उनके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है, और इसलिए उन्होंने इसको नियति मान लिया है। दे हैव फाउंड कि ये उनके फाइनल डेस्टिनी है, और इसलिए वो अब समर्पित हो चुके हैं उसी काम के लिए। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आपके आसपास, जहां पर कई सालों से एक ऐसे बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति है जहां पर वो जितना कमा रहा है उससे केवल उसका गुजर बसर हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल में, उसके खान पान में, उसके रहन सहन में किसी टाइप का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, एंड ही इज लाइक डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे लोग जो एम्बिशियस नहीं है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर गलती से आ भी जाते हैं, तो वो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद इंडस्ट्री से छटक के आउट हो जाते हैं, एंड वो इस इंडस्ट्री को, मतलब इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत अच्छा नजरिया नहीं रखते हैं बाद में। तो सबसे पहली वास्तविकता जो एक क्वालिफिकेशन के तौर पे, जिसको एक योग्यता के तौर पे आप ले सकते हैं, जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है? क्या वो व्यक्ति जहां पर है उससे बेहतरीन लाइफस्टाइल में जाना चाहता है? चाहना अलग चीज है, चाहना विशिष्ट है, लेकिन अगर वो अंदर से, उसके अंदर फायर है कि यार कुछ अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो मैं ये घर छोड़ दूं, मैं अपना एक बेहतरीन बंगलो लूं, मैं ये गाड़ी जो पुरानी सी चला रहा हूं इसको बदल दूं, बट मेरे को वो मिल नहीं रहा और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ऐसे व्यक्ति, ये क्वालिफिकेशन पहली है। दूसरी क्वालिफिकेशन, दूसरी क्वालिफिकेशन जो आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर होनी चाहिए, जो इस इंडस्ट्री की फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज कोचेबल होना। कोचेबल होने का मतलब है जो व्यक्ति ललायित है सीखने के लिए, जो व्यक्ति सीखना चाहता है। तो आप अपनी टीम के साथ बैठकर इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि जो व्यक्ति के सपने हैं, जो व्यक्ति एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, आगे बढ़ना चाहता है, वर्तमान लाइफ से कुछ अलग हट के कुछ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म प्रांत का हो, एम्बिशियस होना पहली रिक्वायरमेंट है 2026 में। आज जो आपकी टीम के अंदर लोग हैं उनके साथ बैठिए, उनके एम्बिशंस को चेक कीजिए कि क्या वो एम्बिशियस हैं। और जो व्यक्ति एम्बिशियस नहीं है ना सर, वो व्यक्ति आपके कंधे पे बैठने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति एक लाइबिलिटी बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति एम्बिशियस होगा, जो व्यक्ति ऐसा होगा जिसके सपने होंगे, जो जिसको साकार करने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर होगा, वो व्यक्ति आपकी टीम में एसेट बनेगा, वो आपकी एक संपत्ति बनेगा। तो बेटर ये है कि अगली बार जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करने जाएं, तो आप किसी व्यक्ति को भी अपनी टीम में लेने से पहले इन दो क्वालिफिकेशन पे उसको जरूर चेक करें। अब इन क्वालिफिकेशंस की जरूरत क्यों होती है, इन क्वालिफिकेशंस की जरूरत क्यों होती है, एंड क्यों एक ऐसा व्यक्ति जो एम्बिशियस नहीं है एंड जो कोचेबल नहीं है, उसने अपनी सारी खिड़कियां बंद की हुई हैं, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप कितना भी कुछ कर लो, अगर व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिकॉज उसका अपना तजुर्बा नौकरी का, उसका अपना तजुर्बा पुराने बिजनेस का, उसके इन्वायरमेंट का तजुर्बा, वो अगर उसके ऊपर हावी रहेगा और कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसको भुलाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्वालिफाइंग नहीं है आपकी टीम के लिए। ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन वो एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देगा और बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से ड्रॉप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दो क्वालिफिकेशंस पे अपने लोगों को आपने चेक करना है। अब ये क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि ज्यादातर लोग, 95% लोग इस प्लानेट अर्थ के ऊपर ऐसे हैं जिनको सुपरविजन चाहिए, जिनको सुपरविजन चाहिए, जिनके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा होना चाहिए। अगर डंडा वाला व्यक्ति हट गया तो काम जो है, काम की प्रोडक्टिविटी, काम का जो रिजल्ट आना चाहिए था उसमें बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस आते हैं, उसमें बहुत गिरावट आ जाती है। एंड इसलिए आज की डेट में छोटे छोटे बिजनेसेस को आप देखेंगे, छोटी छोटी दुकानों को आप देखेंगे, उन्होंने वहां पर अपने एम्प्लॉय के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, उन्होंने अपने मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा, वो सुपरवाइजर के ऊपर भी एक मैनेजर रखा, उस मैनेजर के ऊपर भी एक सीनियर मैनेजर रखा हुआ है, ताकि
वो उसको रिपोर्टिंग कर सके और वो उसको चूड़ियां टाइट कर सके। चूड़ियां टाइट इन जनरल हम बोलते हैं कि वो उसको डांट फटकार सके, उसके लिए उसको प्रेशराइज कर सके काम करने के लिए। तो जो लोग हमारे पास आते हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो या तो किसी नौकरी से आते हैं, किसी प्रोफेशन से आते हैं, किसी धंधे से आते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन रहा होता है। और यहां पर अगर वो व्यक्ति आया और वो सेल्फ में सीखने के लिए ललायत नहीं है, सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके गोल्स भी नहीं है, तो यहां पर सुपरविजन तो होता नहीं है। आप किसी को प्यार से ही बोल सकते हैं, किसी को आप फटकार के नहीं बोल सकते। आप अपनी टीम को आपको बहुत ही फ्रेंडली हैंडल करना पड़ता है। एंड इसलिए ऐसे लोगों जिनको सुपरविजन की आदत होती है, जिनके ऊपर हमेशा एक बॉस होना चाहिए, ऐसे लोग छटक के इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। एंड जितना उनके आने की खुशी थी, उससे बड़ा उनका जाने का गम बन जाता है। तो बेटर यह है कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग करें तो इन दो क्राइटेरिया पे अपनी टीम को देखें। तो आपके गोल यहां पर आपको ड्राइव करते हैं। आपका बॉस कौन है? आपका गोल है। यहां पर आपको कोई फोन नहीं करेगा कि भैया 10 बज गए हैं, अभी तक आप फील्ड में आए नहीं। आपके गोल अगर नहीं होंगे तो आप उठेंगे नहीं। नौकरी में इसलिए उठ जाते थे क्योंकि वहां पर आपका कार्ड की पंचिंग होती थी, अटेंडेंस लगती थी, इसलिए आपको आपके ऊपर सुपरविजन था, मैनेजर से आंखें चुराना पड़ेगा, आपको डांट खानी पड़ेगी, इसलिए आप टाइम पे जाते थे। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर कोई आपको बोलने वाला नहीं है। अगर आपके पास सॉलिड गोल नहीं है, ऐसे इमोशनल गोल नहीं है कि आप अपनी फैमिली का भविष्य चेंज करना चाहते हैं, आपको एक बेहतरीन घर चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, आपको एक बेहतरीन गाड़ी चाहिए अपने बच्चों को घुमाने के लिए, अगर आपके पास वो सॉलिड गोल नहीं है, तो यहां पर आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है, कोई भी आपको टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम लोग यहां पर ड्रॉप कर जाते हैं, जिन जो एम्बिशियस नहीं होते हैं। आपका डिसिप्लिन और आपके ड्रीम आपको मोटिवेट करते हैं। यहां पर मोटिवेशंस के लिए आपके ड्रीम और आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे आपके गोल्स आपको ड्राइव करें। एंड दूसरा मिथ जो होता है वो है कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इजी मनी है, यहां पर बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्त। ये किसी भी बिजनेस के माफिक, किसी भी बिजनेस की तरीके से यहां पर नर्चरिंग लगती है। मतलब यहां पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ काम करना पड़ता है। तो ये एक मिथ है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जुड़ जाएंगे और हमें पैसे का बरसात हमारे ऊपर होने लग जाएगा। तो ये सबसे पहले इस मिथ को क्लियर करें आप खुद के लिए। एंड दूसरा, जिन लोगों को आप बुला रहे हैं, जिन लोगों को आप एसोसिएट कर रहे हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे कल, जब आप उनके साथ फाइनल काउंसलिंग के लिए बैठें, तो उनको यह जरूर बताएं कि यहां पर कोई रातों रात अमीर बनने का मौका ये नहीं है। हां, ये जरूर है कि जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, एंड जितनी मेहनत आपने 10 साल में अपनी काम में किया, अपनी नौकरी के अंदर किया, जितनी ईमानदारी के साथ आपने वहां पर काम किया, अगर उतनी ईमानदारी के साथ आप यहां पर काम करेंगे और उतनी ड्यूरेशन तक करेंगे, तो आपके जो आउटपुट होंगे, जो आपके रिजल्ट्स होंगे, जो आपके अचीवमेंट्स होंगी, वो 10 गुना बड़ी होंगी आपके प्रीवियस अचीवमेंट से। लेकिन चाहिए सब कुछ। हां, यहां पर चूंकि सिस्टम है, सिस्टम ऐसा है जो आपको लेवरेजिंग देता है, आपकी नौकरी नहीं देती, आपको टाइम का कंपाउंडिंग मिलता है जो आपकी नौकरी नहीं देती, आपका व्यवसाय नहीं देता, आपका बिजनेस नहीं देता। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम की मदद से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। लेकिन कभी भी इस मिथ के साथ लोगों को अपने साथ मत जोड़िए कि इट इज इजी मनी। इट इज नॉट इजी मनी, इट इज हार्ड अर्न मनी। इनफैक्ट आपको बहुत सीखना पड़ेगा। एंड जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतरीन सस्टेनेबल, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, उसको आप ला सकते हैं, उसको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी है इस मिथ को क्रैक करना आपके लिए भी। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे होंगे जिनको लगता है बस जुड़ गया तो ये अली बाबा का खजाना मिल गया। ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम। मे बी वहां आपने 10 साल में जो काम किया और जो आपने हासिल किया,
यहां 10 महीने में हासिल हो जाएगा, लेकिन 10 महीने में आपकी जो मेहनत लगेगी वो उसी लेवल की लगने वाली है। तो ये चीजें आपको उनको बतानी पड़ेंगी और आपको खुद भी समझनी पड़ेंगी। एक और मिथ है जो जनरली लोग जिन लोगों के दिमाग में है, और वो ये है, इट इज जस्ट अबाउट टॉकिंग एंड कन्विंसिंग पीपल। लोगों से बातें करो, उनको कन्विंस करो, लोगों से बातें करो, उनको कन्विंस करो। ये इस टाइप का बिजनेस है, ऐसे लोगों को लगता है। ये बिल्कुल भी बात करने का बिजनेस नहीं है, ये बल्कि सुनने का बिजनेस है। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते हैं, जब अपने लीडर को सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसकी मनसा क्या है, वो कितना एम्बिशियस है। एंड फिर उसके हिसाब से आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि उनके पास जो ऑप्शन है उससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है। तो इट इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग पीपल, ये लोगों को खुद उनका डिसीजन लेने के लिए तैयार करने का बिजनेस है। ये उनकी लाइफ में बदलाव करने का बिजनेस है। तो ये बोलने का बिजनेस नहीं है। यहां पर आप कम बोल के भी बड़ा कर सकते हैं। इट इज अ बिजनेस जहां पर आप नहीं बल्कि सिस्टम काम करता है। लेकिन आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को और खुद को सिस्टम से प्लग करना पड़ेगा। वंस सिस्टम से प्लगिंग हो जाती है तो रिजल्ट्स इतने एक्सपोनेंशियल होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि कई बार ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर हम उन रिजल्ट्स की कल्पना कर ही नहीं सकते। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री के अंदर है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से एक व्यक्ति निकल के आता है और आज वो लग्जीरियस लाइफ जी रहा है, ऐसे सपनों की जिंदगी जी रहा है जो उसने कभी उसके खानदान में, उसकी जनरेशन में किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो पॉसिबिलिटीज बात करके और कन्विंस करके नहीं हुई है, वो पॉसिबिलिटीज बनी है, वो अचीवमेंट्स हासिल हुई है सिस्टम को समझकर, लोगों की लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके और उनको सिस्टम के साथ प्लग करके। तो ये बिजनेस है सिस्टम का, ये बिजनेस है सिस्टम को समझने का, अपने आप को सिस्टम से प्लग करने का, एंड बाकी लोगों को भी सिस्टम से प्लग कराने का। दैट्स इट। तो ये 3 मेजर मिथ हैं। मिथ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम यहां पर केवल क्योंकि समय की पाबंदी होती है तो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज आप इस बात को समझिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर इस बिजनेस जिसके अंदर आप हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये मत बोलिए इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन आपका एम्बिशियस और कोचेबल होना, एडॉप्टिव होना, यानी सीखने के लिए तैयार और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार, ये 2 क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये इजी मनी नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एवरीथिंग दैट रिक्वायर्ड टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जो चीज लगती है, ईमानदारी, दूरदर्शिता, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सब चीज की जरूरत यहां पे पड़ती है। और ये केवल बात करने का और लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। इट इज अ बिजनेस जहां पर आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है, लोगों को सिस्टम अडॉप्ट कराना होता है। नाउ, आगे बढ़ने से पहले जो गेट आपके लिए ओपन होंगे, आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। अब यहां से हमारे वो 6 पॉइंट शुरू होंगे जो एज अ प्रोफेशनल अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो आपकी कार्यशैली में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एंड ये बदलाव एंड ऑफ द डे आपको एक बेहतरीन वॉल्यूम, एक बेहतरीन इनकम, एक बेहतरीन अचीवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, आपके इस धंधे को गेट रिच क्विक स्कीम के तौर पर इसका आंकलन ना करें। इसको ये मत सोचें कि ये रातों रात अमीर बनने का मौका है। इसको ये ना सोचें कि ये 10 महीने में आपकी हालात और आपके ख्यालात और आपके सराउंडिंग सब कुछ बदल जाएगी। ट्रीट इट एज अ बिजनेस, बिजनेस के तौर पे इसको ट्रीट करें। एंड बिजनेस के तौर पे ट्रीट करने का मतलब ये होता है, जैसे पंजाब में एक फेमस कहावत है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, पहले साल चट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल हट्टी। दैट मीन्स कि पहले साल आपको किसी धंधे के लिए, उसको नर्चर करने के लिए आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। समटाइम आपको पहले दिन से रेवेन्यू नहीं आएगा। आपको बिजनेस करने के लिए पहले पॉकेट से लगाना पड़ता है। दूसरे साल आपको खट्टी, दूसरे साल आपको इनकम आनी शुरू होती है, और इतनी इनकम जो आपके बेयर मिनिमम को पूरा करती है। और तीसरे साल
हट्टी, जो कि दुकान को बोलते हैं कि आपका जो तीसरा साल के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ पैसा है। ऐसा एक लोकल चलता है पंजाब के अंदर। एंड चूंकि आज लोहड़ी है तो एक समर एक हमारी तरफ से एक यू नो पंजाब के लोगों के लिए हैप्पी लोहड़ी का एक ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये चीजें पंजाब में बहुत चलती हैं। और ये नियम हर जगह एप्लीकेबल है, ये रूल हर हर जगह बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल है कि बिजनेस पहले साल आपके डेडिकेशन में मांगता है, दूसरे साल ब्रेक इवन पे आता है, और तीसरे साल के बाद शायद आप कुछ वहां से अर्निंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब ये जो धंधा है ना, इस धंधे को हम लेके आते हैं नौकरी वाले को, छोटे एमएसएमई वाले को, या छोटे दुकानदार को, और उसको बोलते हैं कि आइए आपको एक बहुत बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं। अब एक आदमी जिसने सुपरविजन में काम किया, वो नौकरी करता था, हो सकता है वो बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है वो प्राइवेट नौकरी वाला हो, उसके ऊपर हमेशा एक सुपरविजन रहा है, उसको हमेशा रिपोर्टिंग करने की आदत है, उसको हमेशा अपने डिसीजन बॉस से लेने की आदत है, बॉस जो बोलेगा वो करेगा। उसको आपने तुरंत बोल दिया आप बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेसमैन तो बोल दिया उसको, आपको बिजनेस के अंदर ला दिया उसको, लेकिन आज तक उसने अपना डिसीजन खुद कभी लिया ही नहीं। उसके सुपीरियर ने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसको उसने फॉलो किया था। तो ऐसे में वो केवल और केवल सूटेड बूटेड एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को समझने लग जाता है, और बिजनेस का उसको कुछ पता नहीं होता। तो इसको एक बिजनेस के तौर पे तो लेना है, लेकिन शुरुआती दौर में, और ये बात आप सभी लोगों के लिए है, ये बात आप सभी लोगों के लिए, ये है तो बिजनेस, लेकिन इसमें एक एमजी चलता है। एमजी का मतलब होता है मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी आपने इंप्लॉय वाली रखनी है, एटलीस्ट शुरुआत के 6 महीने। दोस्तों शुरुआत के 6 महीने आप इस बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ गए, लेकिन शुरुआत के 6 महीने आपने अपने आप को इस बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय वाली भूमिका में रखना है। एम्प्लॉय की भूमिका किस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आपने इसको बिजनेस समझा, लेकिन आप जिस तरीके से अपनी नौकरी के अंदर 8 घंटे 10 घंटे देते थे, 9 बजे जाते थे, 6 बजे वापस आते थे, टिफिन लेके जाते थे, और 6 घंटे 8 8 घंटे मिनिमम आप अपने बिजनेस को, अपनी यू नो आप अपने नौकरी को देते थे। तो ये टाइम का डिवोशन आपको देना पड़ेगा यहां पर। पहली चीज, बिजनेस समझें। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको, आप फ्री होते हैं। आप 2 घंटे बिजनेस कीजिए, 10 घंटे बिजनेस कीजिए, 12 घंटे बिजनेस कीजिए, और आप देखते होंगे जो लोग बिजनेस से बिजनेस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके शोरूम्स हैं, जो किसी टाइप की छोटी मोटी फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, आप देखते होंगे लाला जी कई बार 7 बजे पहुंच जाते हैं, कई बार 11 बजे तक घर नहीं आते। दैट इज बिजनेस। बिजनेस में डेडिकेशन बहुत अधिक होता है। बारिश होगी तो भी जाना है, कोई छुट्टी नहीं। एम्प्लॉय छुट्टी करेगा तो भी बॉस को जाना है, दुकानदार को फिर भी जाना है। तो कई बार हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस है। बिजनेस तो है, मैं अपने पॉइंट को जो यहां पे आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ बिजनेस। लेकिन एक नया व्यक्ति जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और वो कॉल करता है, लोग बोलते हैं सर आज तो हमारे टाइम नहीं है, तो फोन रख लेता है क्योंकि बॉस है नहीं, तो वो घर पे बैठ जाता है। अगले दिन फिर फोन करता है, फिर एक अपॉइंटमेंट लेता है, और इन केस वो अपॉइंटमेंट मतलब प्रोसीड नहीं होता, तो ये आदमी चूंकि बिजनेस में है, बॉस कोई है नहीं, तो ये क्या करता है, बोला जी आज का मैंने तो कर लिया, मैंने 4 कॉल की थी, चारों ने मना कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं सर, यहां पे पॉइंट ये है कि आपको मिनिमम गारंटी इस बिजनेस के अंदर इंप्लॉय की लेनी है, कि एटलीस्ट आप 8 घंटे एज अ एम्प्लॉय अपने इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे। एंड जिस दिन आपने इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़े कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझे अपने इस बिजनेस को टाइम देना है, तो विल फाइंड कि आपका ये बिजनेस आपकी सैलरी को मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, और एक पॉइंट पे आप बिजनेस के भी मजे लेंगे, और जो आपकी इनकम है वो बहुत बड़ी हो पाएगी। और यहां पर उसके लिए आपको इसको हॉबी के तौर पे नहीं करना। बड़ी बड़ी गलती हम लोग करते हैं। शुरुआत में आपने एक नया व्यक्ति बोला, उसको बोला ये बिजनेस है तेरा, तेरा बिजनेस है भाई, कोई बॉस नहीं है तेरे ऊपर, जो चाहिए हम तेरे को बताते हैं। हम मतलब स्पून फीडिंग वाला काम हो गया। और इससे क्या होता है, चूंकि वो उस बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी रहा नहीं, वो तो एम्प्लॉय था,
तो वो अपने डिसीजंस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट था। तो बिजनेस को ऐसे सोचता है कि अब तो मजे आ गए, और वो पहले दिन से बहुत लीनियंट हो जाता है। आप या फिर आपके आने वाली टीम के लोग इसको बिजनेस जरूर कंसिडर करें। बिजनेस का मतलब है कि आप दिन रात इसको करें, सुबह से लेकर शाम तक करें, रात को 12 बजे भी करना पड़ सकता है, रात मतलब बिजनेस में एनी टाइम 24/7। लेकिन मिनिमम गारंटी उसमें एक इंप्लॉय के तौर पे रखें कि 8 घंटे तो मुझे इसको देना ही देना है शुरुआत में। क्योंकि अगर हॉबीज के तौर पे इसको करेंगे ना, तो आपको मजे आएंगे, प्लेजर आपको मिलेगा, प्लेजर ही मिलेगा। हॉबी के तौर पे अगर आप इसको करेंगे तो आपको प्लेजर मिलेगा। और अगर आप प्रोफेशनली बिजनेस के तौर पे करेंगे, मिनिमम गारंटी इंप्लॉय की लेके चलेंगे, यानी आप खुद इंप्लॉय हैं इस बिजनेस के, 8 घंटे आप काम करने वाले हैं, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग। अब एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे आपने करना क्या है? पहला चीज जो करना है आपने 2026 में, और ये जनवरी का महीना है, बहुत प्रोडक्टिव मंथ है, यू मस्ट डू दिस। आपको करना चाहिए, सबसे पहले डिक्लेरेशन करो। डिक्लेरेशन मतलब कि आपकी आइडेंटिटी, आपका परिचय आपके बिजनेस के साथ होना चाहिए। यानी जब कोई आपका नाम ले तो उनके दिमाग में अल्टरनेटिवली आपका ये बिजनेस आए। आप रोबोट एक्स के तौर पे जाने जाएं, आप मीथर आईटीएस के तौर पे जाने जाएं। ये कौन है? ये एक्स भाई साहब कौन है? मीथर आईटीएस वाले। तो आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। एंड यू विल फाइंड कि जिस आदमी की आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी की वजह से ही उसको पैसा आता है। एक आदमी है, इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन उसका जो जॉब है उसकी वजह से उसको पैसा आता है, उसके नाम के आगे लगा हुआ है। एक आदमी है, उसका टीचर है, उसके नाम के आगे टीचर लगा हुआ है, एंड ही इज हैविंग दैट आइडेंटिटी, उसका वो परिचय है, मिस्टर एक्स टीचर। तो टीचिंग से उसको पैसा आ रहा है। तो ऐसे आपने डिक्लेयर करना है कि आप कौन हैं, आप कौन है, वो आपकी आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन, और उसके लिए, डिक्लेरेशन के लिए आज आपके पास बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस हैं। आप डिक्लेयर कीजिए कि आई एम इनटू दिस बिजनेस, आई एम इनटू वेब 3.0। मेरा ये वेब 3.0 का बिजनेस है। मैं एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर हम एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम लोगों को देते हैं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। जो बिजनेसमैन होता है उसके बारे में सबको पता है होता है वो क्या बिजनेस कर रहा है। एक छोटी सी दुकान भी खोलता है तो एक हवन करवाता है, एक पूजा कराता है, और अपने धर्म के हिसाब से कुछ एक्टिविटी करता है, और अपने सारे नियरेस्ट लोगों को बुलाता है वहां पर, और उनको बताता है कि आज से ये दुकान मेरा है। वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो अलग बात है, लेकिन सबको मालूम होता है। और आप अपने अपने एक रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, तो आप पाएंगे कि कानपुर वाली बुआ, अब बोले इनका मेडिकल स्टोर है। अगर उनके सामने तुमने मेडिकल स्टोर लिखा, तो 99% चांसेस हैं कि उनका मेन इनकम का जो सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स, वो मेडिकल का दुकान होगा। आपने लिखा बनारस वाले फूफा जी, वो पुलिस में है, तो इसे पुलिसमैन, तो उनका जो इनकम आ रहा है वो उस नौकरी से आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपके नाम के आगे आपका बिजनेस होना चाहिए। लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आपका नाम ले तो आपके नाम के आगे आपका ये बिजनेस आना चाहिए। जैसे किसी भी बिजनेसमैन के बारे में होता है, हम किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, सर ये मेरे दोस्त हैं XYZ, तो हम बोलते हैं ये इनका परचून का दुकान है, इनका होलसेल कपड़ों का काम है, तो वो होलसेल कपड़े के काम से उसको पैसा आ रहा है। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी को इस बिजनेस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है 2026 में। दूसरा, कंसिस्टेंसी, इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन एक बार बिजनेस को शुरू करता है तो उसको ऐसा नहीं कि 3 महीने सोचा, दुकान खोला, 3 महीने सोचा, पैसा लगाया, एंड उसके बाद अगर नहीं चला तो बंद कर दिया। नो, दुकान खोलेगा, 3 महीने के अंदर उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। धंधा में अभी पैसा आया नहीं आया, लेकिन उसकी उधारी, ये वो दुनिया भर की चीजें, और इसलिए वो टाइम देता है कि एटलीस्ट मुझे 3 साल ट्राई करना है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। फेलियर का ठप्पा भी नहीं लग सकता 3 साल से पहले। तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी अगर आपने दे दिया, डिक्लेरेशन किया पहले कि आई एम अ पर्सन जो ये वाला कंपनी कर रहा है, एंड देन उसको कंसिस्टेंसी से किया, पेशेंस रखा, धैर्य के साथ काम किया, तो ये बिजनेस आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इससे बेहतरीन कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको
मिनिमम और ऑलमोस्ट जीरो प्राइस पे दुनिया के सबसे अहम लोगों में शुमार कर सकती है। तो ये है पहला पॉइंट जो आपने रखना है कि इस धंधे को, इस प्रोफेशन को, इस ऑफर को, इस प्रपोजल को, इस प्लेटफॉर्म को, जो भी आप इसको कहें, इसको बिजनेस के माफिक ट्रीट करना है और मिनिमम गारंटी देनी है कि है तो मेरा बिजनेस, बट मिनिमम मैं 8 घंटे तो इसको दूंगा। बिजनेस इसलिए बोल रहा हूं कि 12 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, रात को ट्रैवल करना पड़ सकता है, दिन में मीटिंग देनी पड़ सकती है, रात को ट्रैवल, दिन में मीटिंग, 24 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम जस्टिफाइंग मैं 8 घंटे एज ए एम्प्लॉय तो इस बिजनेस को शुरुआत के 6 महीने में दूंगा। और उसमें सबको मालूम होना चाहिए मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं, और उसमें मैं कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता रखूंगा एंड धैर्य के साथ काम करूंगा अगले 6 महीने तक। वी फाइंड कि ये बिजनेस 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन, सबसे अभी तक का सबसे बड़ा इनकम दे सकता है अगर आप इस पैटर्न पे काम करते हैं तो। दूसरा, नेक्स्ट, एनर्जी और बिलीव आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक बिजनेसमैन अपने धंधे को लेकर उसका जो सोच होता है, जो उसका एनर्जी होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यू नीड टू कैरी दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड बिलीव। दूसरा दूसरा पॉइंट, आपको इस बिजनेस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना होगा अगर बड़ा करना है 2026 में। दूसरा पॉइंट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना होगा। आज तक आप क्या सोचते हैं, आप इसको बिजनेस समझते हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया, आप इसको बिजनेस समझते हैं, समझिए, लेकिन बैक एंड पे एम्प्लॉय का मिनिमम गारंटी, मैक्सिमम तो 24 घंटा दे सकता हूं, लेकिन मिनिमम तो दूंगा दूंगा। एक एम्प्लॉय, बिजनेसमैन नहीं तो एक एम्प्लॉय के तौर पे तो जरूर इतना मैं दूंगा कि 6-8 घंटे मैं इस बिजनेस को हर रोज दूं। उसके बाद हैव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, आपका जो दिमागी तौर पे जो आपकी संरचना होनी चाहिए, जो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो एक व्यवसायी, एक एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है? वो होता है जब आप क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना, तो ये फिर बार बार किसी के बहकावे में नहीं आता। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये धंधा करना है, नौकरी पेशा के अलावा अगर हम किसी बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं, उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैंने ये बिजनेस करना है, तो उसके इन एंड आउट्स को पहले स्टडी कर लेता है, उसके थॉट्स में क्लैरिटी होती है, वो ये मान के चलता है कि ये बिजनेस कब मुझे कितना रेवेन्यू दे सकता है। तो सबसे पहले आपके थॉट का क्लैरिटी होना चाहिए। और थॉट का क्लैरिटी क्या है? अगर आपके जहन में ये बात है कि ये प्लेटफॉर्म रिलायबल नहीं है, आप यहां पे बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं, तो आप चाहे कितने मोटिवेटेड हो, स्टेज पे कितना भी आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। इवन आप बड़ा करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाएंगी। तो सबसे पहले थॉट ऑफ क्लैरिटी, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आई एम विद द राइट कंपनी, आई एम विद द राइट प्लेटफॉर्म, आई एम विद द राइट एसोसिएशन, आई एम विद द राइट मैनेजमेंट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। ऑनरशिप मेंटालिटी, ऑनरशिप मेंटालिटी क्या होता है? एक एम्प्लॉय क्या करता है, वहां पे मैंने एम्प्लॉय को, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको एम्प्लॉय बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मिनिमम गारंटी आपने एम्प्लॉय वाली लेनी है। एंटरप्रेन्योर के अंदर ओनरशिप मेंटालिटी होती है। ओनरशिप मेंटालिटी का मतलब यह है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एम्प्लॉय क्या करेगा? अपने कुलीग को बताएगा, इसने किया साहब, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, ये इसने गड़बड़ किया, काम क्यों नहीं किया, लाइट नहीं आ रही थी, काम क्यों नहीं किया, फलाना फलाना, ही हैज गॉट नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। लेकिन ऑनरशिप होता है, काम हुआ कि नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट आया कि नहीं आया, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू इट। और ये ऑनरशिप माइंडसेट आपका होना चाहिए कि अगर आपकी टीम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है तो टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका पे आउट बड़ा नहीं बन रहा है, आपका अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं इसके लिए, मेरा पे आउट कम आ रहा है, व्हाट आई हैव टू डू, दैट इज द ऑनरशिप। वो आपने ऑनरशिप ले लिया एंड फिर आपका दिमाग आपको सजेस्ट करेगा डू दिस डू दिस, अंदर से आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ऑनरशिप होने का मतलब है रिजल्ट, ऑनरशिप होने का मतलब है रिजल्ट को ओरिएंटेड होना, ऑनरशिप का मतलब है एक्सक्यूजेस को अवॉइड करना।
10 चैलेंजेस आ जाएं, उस चैलेंजेस के परे देखना, उस चैलेंजेस के आगे देखना। एंटरप्रेन्योरशिप हर मुश्किलात के लिए तैयार होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हर मुश्किल का सामना करने के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे बिजनेस में चैलेंज नहीं आने चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी, मेरी विजडम, मेरा मेरा लीडरशिप ये होना चाहिए कि मैं इस चैलेंज से परे जा सकूं। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज बिजनेस कभी फ्लैट नहीं होता। बिजनेस हमेशा ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं होगी, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? जब बिजनेस नीचे आएगा तो आप ब्लेम करना शुरू करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी की पॉलिसी पे, कंपनी आपके अपलाइन, डाउनलाइन, साइडलाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऑनरशिप लेनी है। सबकी टीम ग्रो कर रही है, देखिएगा कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट यानी सर्विसेज, कंपनी का प्लान, ये चारों चीज सेम है। अब इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, उन्होंने सीओसी क्वालिफाई कर दिया कल बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं यार हमारे को इनकम क्यों नहीं आ रहा। अब देखिए, जब सारी चीजें सेम है, सबके लिए सेम है, तो एक व्यक्ति क्यों स्ट्रगल कर रहा है और एक व्यक्ति क्यों बड़े आयाम, बड़े मुकाम हासिल कर रहा है? द आंसर इज, एक व्यक्ति वो है जो ऑनरशिप लेता है, और एक व्यक्ति इंप्लॉय माइंडसेट का है। फैक्ट्री में लाइट नहीं आ रही है, मालिक आया, तो मालिक ये नहीं देखेगा मजदूर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। बाबूजी लाइट ही नहीं आ रहा है, अब बैठे रहेंगे। अगर 2 दिन लाइट नहीं आएगा तो मजदूरों की छुट्टी, वो मजे करेंगे, बोला नहीं आ रहा लाइट। लेकिन जैसे मालिक आएगा, उसको दिखेगा लाइट नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करेगा, फोन करेगा, रिपेयर वाले को बुलाएगा, डिपार्टमेंट वाले को बुलाएगा, इन एनी केस इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करेगा। उसमें पैसा लगेगा, उसमें एफर्ट्स लगेगा, उसमें एनर्जी लगेगा, ही विल डू इट। जस्ट एन एग्जांपल। सेम चीज आपकी टीम के अंदर, अगर आपके पास डिपेंडेंसी वाला भाव होगा, तो आप हर बार आपके पास बहाना मिल जाएगा यार, और आप जस्टिफाई करेंगे। अंदर वाला बोलेगा तू तो विक्टिम है यार, तो अंदर वाले को एक विक्टिम वाला फील आएगा, और आप जस्टिफाई करेंगे, आप बोलेगा मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं भाई, मैं तो कुछ जो कर सकता था कर लिया मैंने। ऑनरशिप का मतलब है कि आपकी टीम, आपकी इनकम, टीम की इनकम और आपके आसपास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होंगी। और अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, तो ये डेफिनेटली आपके रवैये में, ये आपके ओरे में बदलाव आ जाएगा दोस्त। दूसरा, तीसरा था एबिलिटी टू बिल्ड सिस्टम। एक एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है, एक एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है। वो सारी चीजें अपने ऊपर नहीं रखता। और जब सिस्टम बनता है, तो सिस्टम जब काम करता है, तो वो दुनिया के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा आउटपुट दे सकता है। तो इनके पास, एंटरप्रेन्योर के पास सिस्टम बनाने की एबिलिटी होती है। आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे सिस्टम बनाने की क्या एबिलिटी, कैसे करेंगे? अरे भैया, एक आदमी को आपने ज्वाइन कराया, उस आदमी को पहले आपने 2 पैरामीटर्स पे चेक किया, क्या वो एम्बिशियस है? अगर आपने पाया एम्बिशियस है, अगर नहीं है, तो उसके सपनों को जगाओ, कुरेदो, बताओ उसको किस सिस्टम में, किस तरीके से उसकी बिटिया हायर एजुकेशन को ले सकती है, किस तरीके से अपने पेरेंट्स का इलाज करा सकता है। बहुत सारे पेन पॉइंट्स होते हैं हर व्यक्ति के। तो 2 पैरामीटर्स पे आपने चेक किया, उसको ये बताया कि ये बिजनेस है जहां पर आप मिनिमम गारंटी के साथ काम कीजिए, मिनिमम 8 घंटे का काम करना आपको जरूरी है। एंड देन आप उसके साथ 5 प्लान उसके साथ दिखाने गए। आपने उसको बोला सुनो, आपको अगर बड़ा करना है तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक नौकरी में जितना कमा रहे केवल उतना कमाना चाहते हैं, और अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, केवल अपने एफर्ट से कमाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिस्टम का हिस्सा बने। पूछेगा सिस्टम क्या है? तो सिस्टम यह है कि अगले 5 प्लान मैं आपके साथ जाके देने वाला हूं। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल प्लान होगा। और मैं जब प्लान दूंगा, तो आपका काम यह है कि आपने ऑब्जर्व करना है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो बीच में पूछना, बाद में आप मुझसे पूछिएगा। आप मेरे प्लान को, 5 प्लान को देखो। जब वो 5 प्लान आपने उसको, मतलब उसके सामने दिए, तो छठे प्लान में आपने उसको बोलना है कि अब
सिस्टम शुरू हो रहा है, अब आपने छठा प्लान आपने देना है, और अगले 5 प्लान जो आप देंगे, छठे से लेकर 10वें तक के जो प्लान आप देंगे, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा जैसे अभी तक आप मुझे ऑब्जर्व करते थे। अब ये काम करने के बाद आपका ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो गया। इसको बोलना सेम काम आपने करना है, सेम काम आपने करना है। तो शुरुआत में नर्चरिंग करनी बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक नया बच्चा आपके घर में पैदा हुआ तो उसको बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करना पड़ता है, उसको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, उसको मौसम के हिसाब से कपड़े, उसकी सैन सफाई हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक चीज को पेरेंट्स को करना होता है। लेकिन इमेजिन करो आपका बच्चा 18 साल का हो गया और अभी भी आप उसकी यू नो उसके हाइजीन का आप ध्यान रख रहे हैं, उसका उसको उसको आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं, तो आपने एक इनकैपेबल, हैंडीकैप्ड, अनफॉर्चुनेटली आपने एक ऐसे बच्चे को तैयार कर दिया है। ये पेरेंटिंग का सवाल नहीं है, ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी है कि अगर आप स्पून फीडिंग करते रहे तो आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप उनको संभाल नहीं सकते। अगर आपके पास एक बड़ा बच्चा है, मेच्योर बच्चा है, और वो अनफॉर्चुनेटली इनकैपेबल है, तो आप उसको, एक बच्चे को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर हमेशा ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है। और ये 2026 में, अभी तक जो नेटवर्क आपने बना लिया वो बना लिया, 2026 में इस थ्योरी पे काम करना शुरू करो कि मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं अपना एक सिस्टम से प्लग करने की कोशिश करूंगा। 2 4 5 मीटिंग्स उनको उनके साथ करें, छठी मीटिंग्स को उनको इंडिपेंडेंटली करने दें, 2 3 मीटिंग में उनको ऑब्जर्व करें, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको करेक्ट करें, एंड देन उनको अप्रिशिएट करें, दिस वाज वंडरफुल, मैंने तो इससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन कभी देखी नहीं जितनी बेहतरीन आप दे रहे हैं, अब उनको करने दो। तो इस तरीके से आप एक एबिलिटी ऑफ सिस्टम बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है। मैं आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरा, तेल तिलों से निकलेगा। आपका जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब आपकी टीम में सेल होता है तो आपको यह पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। आपको यह पता होता है कि कहां पर ज्यादा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, और फिर उस पर आपकी शार्पनेस बढ़ती है, उस पर आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। तो यहां पर द मोर यू सेल द मोर स्किल। इस बिजनेस के अंदर जितना अधिक आप सेल करेंगे, जितना अधिक आप प्रेजेंटेशन देंगे, अगेन वो सारे फंडामेंटल चीजें हैं, तो आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा। और अगर आपको बता दूं कि आप अगर सेल से यू नो दूरियां बना के रख रहे हैं, आप बोला सेलिंग सर हमारे को तो सूट नहीं करता, तो हर एक आदमी इस दुनिया के अंदर सेलिंग कर रहा है। आप जाने अनजाने सेल कर रहे हैं। इवन आप नौकरी में हैं और आप बॉस को कन्विंस कर देते हैं, आप लेट पहुंचे और आपके बॉस ने आपको डांटा, आपने उसको कन्विंस किया, सर आज मेरा स्कूटर पंचर हो गया था, आज मेरी बाइक का फ्यूल खत्म हो गया था, या समवेयर मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया था। आपने सेल की है, इनडायरेक्टली सेल किया, आपने अपने आइडिया को सेल किया, अपने अपने बॉस को कन्विंस किया। इट इज अ सेल। एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक आदमी, चाहे वो एक मजदूर है, वो सेल कर रहा है। एंड भारत के प्रधानमंत्री तक, जो बड़ा सबसे ऊपर का व्यक्ति है, वो भी सेल कर रहा है। वो अपने वादों को, अपने विजन को सेल कर रहा है, तभी तो जनता उनको वोट कर रही है, तभी तो उनको इलेक्ट कर रही है। तो हर एक आदमी सेल कर रहा है। तो सेलिंग्स में हमने क्या करना है सर, हमने कुछ चीजों पे हमें सेलिंग्स पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें अपना टारगेट मार्केट देखने की जरूरत है। और ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, कि हमने किन लोगों को अपने उसमें प्लग करना है। वो लोग जो एम्बिशियस हों, वो लोग जो सीखने के लिए तैयार हों, वो लोग जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हों और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हो। तो इस टाइप का आपने क्राइटेरिया बनाइए कि आपका टारगेट मार्केट कौन है। अगर आप हर किसी व्यक्ति को, पिछले सेशन में अनुराग सर ने बताया कि प्रोस्पेक्ट की बजाय सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो हमारे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, कौन लोग हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के टीममेट हो सकते हैं। तो उस टारगेट मार्केट को आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन लोग हैं। दूसरा, बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड देन लेट देम नो योर एक्सपर्टीज। सबसे पहले आपके सेलिंग स्किल्स को स्ट्रेट अवे सीधा सेल करने की बजाय, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस भी है। जितना
सही आपका रिलेशन होगा, उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी होती है बिजनेस की। तो आप अगर किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसके साथ रिलेशन बनाइए, और उस रिलेशंस के साथ साथ उनको बताइए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में उसको जिक्र कीजिए। एंड फिर धीरे धीरे आप उसको अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ऑफर वैल्यू, लोग फीचर्स को खरीदने की बजाय वैल्यू को खरीदना पसंद करते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी नौकरी, अपने पैसे, अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, और किस तरीके से यहां पर उसकी अर्निंग, उसकी मेन जो प्राइम इनकम है, उसको भी सुपरसीड कर सकती है, उससे बड़ा बना सकते, उससे भी बड़ी इनकम उसको मिल सकती है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और अगर आपकी इस पूरे प्रोसेस में आपका सामने वाला व्यक्ति नकारता है आपके प्रपोजल को, तो आप रेफरेंसेस मांग सकते हैं। यकीन मानिएगा, जब आप बोलते हैं ना तो चीजें होती हैं, और आप अपने अंदर ही एक प्री जजिंग कर लेते हैं कि नहीं वो मना कर देगा, इसको अप्रोच ही क्यों करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें, हमारे ब्रेन हमारे साथ खेलता है, उस प्री जज करता है और आपको ऑटो सजेशन देता है कि भैया ये आदमी नहीं जुड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सेटल्ड है। कई बार बोलता है कि ये आदमी हमारे पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता। तो अगर आपने अप्रोच किया, आपने रिलेशन बनाया, आपने अपनी एक्सपर्टीज बताई, आपने उसको वैल्यू ऑफर की, एंड बावजूद इसके वो नहीं जुड़ रहा है, तो ऐसे ही मत जाने दो, ऐसे ही मत जाने दो। उससे रेफरेंसेस मांगिए कि आपके साथ, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि इस मार्केट में, इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो वो आपका अपना, जिस भी तरीके से आप बात करें, उनसे रेफरेंसेस लीजिए, सो दैट आपका ये जो प्रोस्पेक्टिंग की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। अगला, आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन होना बहुत जरूरी है। ऑटोमेट योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी, आपके बिजनेस की डिपेंडेंसी, आपकी बिजनेस की निर्भरता आपके ऊपर है। अब अगर आपके ऊपर ही निर्भर है आपका बिजनेस, तो इससे अच्छा नौकरी कर लेते। तो यहां पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारा बिजनेस एक सिस्टम से ड्रिवन हो, और हमारा उस बिजनेस के अंदर होना और ना होना, उससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। और इसके लिए आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब ये ऑटोमेशन कैसे होता है? बहुत साधारण है, लेकिन हम लोग इसको यू नो क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशन चाहिए लाइफ में। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमें लगता है हाँ ये तो कुछ है, लेकिन साधारण चीजें हमें लगता है कि कैसे। देखिए, अगर ऑटोमेटेड चीजें होंगी, आज अगर आप देखें तो एक एक चीज जो आपके आसपास दिख रही है, जो भी आपके आसपास दिख रही है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक मशीन से प्रोड्यूस की गई हैं। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, ये हैंडमेड होती थी, हाथों से बनाई गई होती थी। लेकिन अगर आज हम हैंडमेड पे जाएंगे तो उतना प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन हो एंड चाहे हमारी इंडस्ट्री हो। ऑटोमेशन के लिए सबसे पहले हमारी जूम कॉल। अब एक बात ये समझिएगा कि अगर आप अपने लोगों को हैबिचुअल करेंगे, फेमिलियर करेंगे, तो ही वो आएंगे। आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से हैं, स्टिल इस प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उड़ीसा से हैं, और दूसरे साउथ के स्टेट से हैं, वो यहां पर नहीं है, जबकि वहां पर लोहड़ी नहीं मनाई जाती। दोस्तों, जूम पे अगर आप लोगों को हैबिचुअल करेंगे, फेमिलियर करेंगे, तो लोग कनेक्ट करेंगे। और ये बहुत आसान है, अपने घर में बैठ के भी अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं, अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके प्रोस्पेक्ट से मिल सकते हैं। अभी लाइव एग्जांपल है कि हम इटली, फ्रांस और बहुत सारे वहाँ के लोगों के साथ जूम कॉल कर रहे हैं, और वहाँ से रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन आपको उनको फेमिलियर कराना होगा। तो बीओपी जो बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हफ्ते में 2 दिन, संडे और बुधवार को, इतवार को और बुधवार को हम हर रात को ये बीओपी करते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां पे वो कर सकते हैं कि पूरा हफ्ता आपने क्या किया। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप हर हफ्ते में 5-6 लोगों को हफ्ते में इन 2 प्रोग्रामों के अंदर प्लग कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे आज हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर होंगी। इस टाइप की ये कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। साथ में प्री रिकॉर्डेड वीडियो, यही वीडियो आपको रिकॉर्डेड
वर्जन में मिल जाएगी हमारे यूट्यूब पे। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि जब आप सो रहे हो उस टाइम पे भी आप अगर पैसा नहीं बना रहे हैं तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा ये बिजनेस, ये ऑटोमेशन आपको उस प्रोसेस में लेके जाता है जब आप सो रहे होते हैं तब भी पैसा बना रहे होते हैं। कैसे? आपने एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने नए प्रोस्पेक्ट को भेजा और आप सो गए। प्रोस्पेक्ट रात भर उस वीडियो को देख रहा है, यानी वो प्रक्रिया शुरू हो गई जो कल को उसको आपकी टीम में लाएगी, कल को उसके द्वारा वॉल्यूम जनरेट कराएगी, कल को उसके द्वारा इनकम बनाएगी। तो अगर आपके पास इस टाइप का सिस्टम है तो आप इसको बहुत इजीली अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। बहुत आसान सा एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताता हूं कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो डुप्लीकेबल है। आप सभी के पास स्मार्टफोन है तभी आप यहां पर हैं। आपके स्मार्टफोन में एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। आप जब भी कुछ भी करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑनलाइन, आप उसको रिकॉर्ड करके 1 मिनट या 2 मिनट की एक छोटी सी क्लिप बना सकते हैं। ना सपोज ज्वाइनिंग कैसे करना है, ये कोई महाभारत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन एक जो नया व्यक्ति आज हमारे पास आया है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक विड्रॉल कैसे लगाना है, कैसे वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाएगा, या फिर कोई भी एक केवाईसी कैसे करना है, किसी भी टाइप का कोई चैलेंज है, वो नए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आपकी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट, आपकी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट उसको होती है। अगर आपने एक आईडी साइन अप किया और उस टाइम पे आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया कि हाय माय नेम इज वीरेंद्र सिंह एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आईडी लगाना है, ये फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, इसमें ये आईडी, ये चीजें, ये पर्टिकुलर्स डालने हैं, एंड दिस इज सबमिट का बटन, साइन अप का बटन, हो गया खलास। आपने 1 मिनट का एक वीडियो बनाया। अब आपकी टीम में किसी ने फोन किया आपको, नए व्यक्ति ने, सर मुझे मेरे पास एक आईडी आ गया है। आप बैठे हुए हैं नॉर्थ कोने पे, वो बैठा है साउथ कोने पे। आप बोले रुक जा फिर मैं आ रहा हूं 2 घंटे में। आप ट्रैफिक में फंस गए। लेकिन वहीं आपने क्या किया, डोंट वरी, मैं आपको 1 मिनट का क्लिप भेज रहा हूं, यू वॉच दिस क्लिप एंड जैसे इंस्ट्रक्टेड है वैसे आप करो। उसने फोन पे क्लिप को देखा एंड उसने आईडी लगा दिया। आपका काम कितना सहूलियत से हो गया। तो इस टाइप का ऑटोमेशन आपके पास होना चाहिए। और ये ऑटोमेशन डुप्लीकेबल होता है, ये ऑटोमेशन डुप्लीकेट होता है। हाउ टू विड्रॉ, विड्रॉ कैसे करना है। आपने एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप बनाया। अब आपकी टीम में एक व्यक्ति है जिसको विड्रॉ करना नहीं आता, उसको अभी 1 महीना हुआ, उसने आपको बोला सर विड्रॉ कैसे करना है, आपने क्लिप भेजा, उसने उसको देखा। अब उसकी जो नई टीम है उसी क्लिप को फॉरवर्ड कर देगा। कितना आसान है। उसको भी नहीं आता, उसकी टीम में भी नहीं आता, उसकी टीम में भी नहीं आता। पता चल रहा है कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपने अपनी टीम के अंदर बनाया हुआ है। जब एक मिनट की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो से आप जब सो रहे हो उस वीडियो को देख के लोग विड्रॉ कर रहे हैं, उस वीडियो को देख के लोग साइन अप कर रहे हैं, उस वीडियो को देख के कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इस टाइप का आपके पास होना चाहिए। ऐसे 10-15 वीडियो का 10-15 सवाल लीजिए, उन सवालों को लेकर 10-15 छोटे छोटे 1-1 मिनट के क्लिप बना लीजिए। एंड नाउ कोई भी आपके टीम में आ रहा है और उसके जो सवाल हैं उन सवालों को आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस टाइप से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। एंड वंस ये ऑटोमेशन हो गया तो यकीन मानिएगा, आप जब सो रहे होंगे तब भी ये टूल्स सोते नहीं हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे ये टूल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, ये हमेशा तत्पर होते हैं काम करने के लिए। और इस तरीके से आपकी टीम ऑटोमेशन में जा सकती है। एंड नेक्स्ट इज आपका ट्रैक योर एक्शंस। आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों उसको ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 5 साल से के हैबिट्स में हूं और वो हैबिट्स ये है कि हर रोज मैं अपनी एक डायरी उठाता हूं और उस डायरी में मैंने आज क्या किया वो सब लिख देता हूं। यहाँ आप देखेंगे एक एक चीज मेरा एवरी सिंगल डे का लिखा होता है। और ये क्या करता है, ये मुझे ये बताता है कि ये महीना, ये हफ्ता प्रोडक्टिव रहा कि नहीं रहा। इसी तरीके से आपको 2026 में अपने एक्शंस को ट्रैक करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपकी टीम में एक आदमी आपके पास आया, सपोज आपकी टीम, आप एक लीडरशिप पोजीशन में है और आपकी टीम में एक आदमी, भाई साहब हमको तो इनकम नहीं आ रहा है। आप उनके साथ बैठिए, उनको बोलिए मुझे बताइए पिछले हफ्ते या पिछले महीने आपने टोटल कितना कॉल किया, कितना प्लान दिया, कितना रिजल्ट आया। द आंसर इज कॉल किया ही नहीं अगले ने।
जब कॉल नहीं किया तो लोग ढूंढते ढूंढते थोड़ी ना आएंगे, डिक्लेरेशन है ही नहीं, किसी को पता नहीं है वो मित्रा आईटीएस के अंदर है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको ट्रैक करने की जरूरत है। एंड जब आप ट्रैक करते हैं ना, तो आपको आपकी वैल्यू समझ में आती है। वैल्यू कैसे समझ में आती है कि जैसे ट्रैकिंग कैसे किया, आपने कितना कॉल किया, आज आपने 10 कॉल किया, उस 10 कॉल में से 5 लोगों ने बोला, 3 लोगों ने तो फोन ही नहीं उठाया, 8 लोगों ने फोन उठाया, 7 लोगों ने फोन उठाया, 5 लोग मिलने के लिए तैयार हुए, 5 लोग मिलने के लिए तैयार हुए, जब मिलने की बारी आई तो 2-3 गायब हो गए। तो उसमें से भी अगर हम बात करें तो 3 लोग आए, उनमें से 2 लोग जुड़ गए। अभी 2 लोगों ने जो बिजनेस किया, वो बिजनेस किया एक्स अमाउंट का। मान लीजिए 2 लोगों ने बिजनेस किया $1,000 का, $2,000 का, टोटल बिजनेस 2 लोगों का बिजनेस हुआ $2,000 का। अब $2,000 का बिजनेस हुआ आपका, एक मिनट, आपका बिजनेस हुआ $2,000 का बाय 2 लोग, लेकिन आपने कॉल कितना किया था? आपने कॉल किया था 10 कॉल। 10 कॉल आपने किया था, और 10 कॉल में आपको 3 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 7 लोगों ने फोन उठाया। जब बातचीत हुई तो 5 लोगों ने बोला मिलते हैं, 5 में से 3 ही लोग आए, 3 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो ज्वाइन कर गए, उन्होंने $1,000 के अराउंड का बिजनेस दिया, टोटल बिजनेस आपका $2,000 हुआ। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपकी जो 8 प्रोस्पेक्टिंग थी, 8 कॉल्स थी, वो बेकार गई? द आंसर इज नो। आपकी पर कॉल की वैल्यू 2,000 डिवाइड बाई 10, $200 पर कॉल की वैल्यू है। यानी जब सुबह आप उठे और आपने कोई भी कॉल किया, चाहे वो उठा चाहे नहीं उठा, चाहे आपने वो मिला नहीं मिला, ज्वाइन किया नहीं किया, हर एक आदमी आपके बिजनेस में $200 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ट्रैकिंग। इससे आपको पता चलता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि भैया कुछ हो ना हो, तुम्हारा भाई अगर फोन उठाएगा ना, वेदर पीपल ज्वाइन और नॉट, उसको $200 का रेवेन्यू जनरेट होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस वॉल्यूम के तौर पे। तो दिस इज अल्टीमेट। अगर आप अपनी कॉल्स की हिस्ट्री निकालेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपने पूरे हफ्ते कितनी कॉल की, कितनी कॉल से कितनी प्लान हुए, कितने प्लान से कितने फॉलोअप्स हुए, फॉलोअप्स के बाद कितनी ज्वाइनिंग्स आई, और ज्वाइनिंग्स में टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, और जितना वॉल्यूम हुआ उससे आप डिवाइड कीजिए टोटल कॉल्स आपने की थी, तो आपको आपकी कॉल की वैल्यू निकल के आएगी। और आप बड़े चौड़े होके बोल सकते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर मैं फोन उठाऊंगा और मैंने फोन उठाया तो $200 निकल के आते हैं, $200 का बिजनेस निकल के आता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है ट्रैकिंग से। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं, जिनके पास बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, जो धंधा, जिनके पास बहुत बड़ा धंधा नहीं है, उनके पास चैलेंज ये है कि अगर आप उनका ट्रैकिंग आप देखेंगे तो वो लोग, हाँ प्लान दिए थे, अरे सर बहुत प्लान दिए थे, कितने? 2-4 दिए होंगे सर। तो 2-4 से बात नहीं बनेगा, आपको एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, अनुपात का नियम हमेशा काम करता है। और उसके लिए आपको अपने एक्शन की ट्रैकिंग होनी पड़ेगी। और एक पॉइंट पे आके ना, आप सिर्फ और सिर्फ, आपकी अंतरात्मा आपको ये बोलेगी यार तुम करते कुछ हो ही नहीं। क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को? क्या आप सही में सलीके से काम कर रहे हैं? आप पाएंगे कि आपने पूरे महीने में इतना कॉल किया नहीं जितना आपको करना चाहिए था, वो एफर्ट्स आपने लगाए नहीं जो आपको लगाने चाहिए थे। तो आपकी अंतरात्मा ही आपको सवालिया निशान लगाना शुरू कर देगी, और वो कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे आएंगे। तो दिस इज लाइक ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग कितना किया, डुप्लीकेशन कितना हुआ, आपकी टीम ट्रेनिंग में आई कि नहीं, आप ही नहीं आए तो ट्रेनिंग में डुप्लीकेशन अपने आप ही वही होगा, आपकी टीम भी नहीं आई। तो कितने लोग थे जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया? हमारा आईबीआई ट्रेनिंग होता है महीने की फर्स्ट उसमें डेट पे, चाहे मंगलवार हो सैटरडे हो। ऐसे में जितने लोग पूरे महीने में आपको जुड़े, सबको मैंडेटरी आपको आईबीआई ट्रेनिंग को अटेंड कराना है। देखिएगा, आप खुद अकेले अपने एफर्ट्स पे बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन टीम के एफर्ट से बहुत बड़ा हो सकता है दोस्त। तो यहां पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट फाइनल पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज मस्ट, मस्ट है डुप्लीकेशन दोस्त। डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है कि वो काम जो आप कर रहे हैं एग्जैक्टली आपका टीम वही कर रहा है।
डुप्लीकेशन नेचुरली होता है। अगर आप अच्छा डुप्लीकेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन गलत डुप्लीकेशन, खरपतवार जैसे ना ऑटोमेटिकली अपने आप ही उग जाती है। अच्छी फसल उगाने के लिए आपको नर्चरिंग करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर और रख रखाव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर खरपतवार और घास की बात हो तो वो अपने आप उग जाती है। इसी टाइप से डुप्लीकेशन का है। गलत डुप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है। आप झूठ बोलते हैं, आप मैनिपुलेशन करते हैं टीम के अंदर, आपकी टीम को समझाने की जरूरत नहीं है, वो मैनिपुलेशन अपने आप करना है। तो गुरुजी जैसे कर रहे हैं वैसे चेले भी करना शुरू कर देंगे। आप बीओपी के अंदर नहीं आते हैं। अब इतना बड़ा हमारा कम्युनिटी है, बावजूद इसके नंबर्स कम क्यों हैं? क्योंकि लीडर खुद नहीं आता है तो उसकी टीम वाला नहीं आता, उसकी टीम वाला नहीं आता तो उसके नीचे वाला नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई दिस डुप्लीकेशन इज हैपनिंग। तो यहां पर डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन इज द की। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो देखिए, विदाउट डुप्लीकेशन ग्रोथ नहीं होती है, एंड विदाउट ग्रोथ आप वही हैं जहां पर आप थे। यानी विदाउट डुप्लीकेशन ग्रोथ स्टॉप, एंड विदाउट ग्रोथ इट इज अनदर जॉब। पहले क्या होता था? नौकरी में थे, मान लीजिए नौकरी में थे, या दुकान, आपकी दुकान थी, या आपका छोटा मोटा बिजनेस था। आप दुकान खोलते थे, पैसा आता था, दुकान खोलते थे, पैसा आता था, दुकान खोलते पैसा आता था। एक हफ्ते दुकान बंद, एक हफ्ता पैसा ना बंद। नौकरी में जाओगे पैसा आएगा, नौकरी में जाओगे पैसा आएगा, नौकरी में जाओगे पैसा आएगा, नौकरी से छुट्टी, पैसा ना बंद। अब यहां पर भी ऐसे ही है। आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, पे आउट आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, पे आउट आ रहा है। आपने काम करना बंद किया, पे आउट आना बंद। तो यहां पर और आपकी नौकरी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं और आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप वही कर लो जो आप कर रहे थे पहले। वही दुकान चला लो, वही नौकरी कर लो। यहां पर अगर आप आए हैं तो यहां पर आने का तब बेनिफिट है कि आप काम नहीं कर रहे हो और बावजूद इसके आपकी टीम काम कर रही है और आपको पैसा आ रहा हो, और उसके लिए डुप्लीकेशन इज द की। डुप्लीकेशन वो चाबी है जो आपको मदद कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों डुप्लीकेशन कैसे होना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ भी लोहड़ी का जो इवेंट है वो चालू होने वाला है। तो पहला, सीखो। जब तक आप सीखे नहीं, जो आपने सीखा है आज, जो सीखा है उस को सीखो। उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स और इस टाइप के इवेंट्स में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। देन अप्लाई करो इसको। जो आपने सीखा उसको अप्लाई करो, जो आपने सीखा उसको अप्लाई करो। मतलब सीखने के बाद अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये आप या तो यूज कर दो या फिर लूज कर दो। आप अगर जो आपने सीखा है अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो यू विल लूज इट। तो सबसे पहले सीखा, और सीखने के बाद आपने उसको अप्लाई किया। अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद आपने उसको टीच किया, अपनी टीम को बताया कि देखो इस तरीके से मैंने ये सीखा था, मैंने ये अप्लाई किया, इसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स आए, एंड दैट इज व्हाई आई मेक दिस मच ऑफ इनकम। ये मेरा अचीवमेंट रहा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अपनी टीम को बताओ। और टीम को बताने का तरीका वही है, 4 प्लान आपने उसके लिए, 5 प्लान आपने उसके लिए किए, 5 प्लान उससे करवाए, एंड देन उसको बोला अब यही काम तूने अपने आगे करना है। तो आपने सीखा पहले, फिर अप्लाई किया, फिर टीच किया, एंड यही काम रिपीट होता है। जब यही लर्न, अप्लाई, टीच एंड रिपीट होता है तो एक इस टाइप का वर्लपूल तैयार होता है जो आपकी इनकम को बहुत बड़े स्तर पे ले जा देता है, बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा देता है। दोस्त, डुप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन इज द की एलिमेंट। अगर आप इस धंधे के अंदर हैं, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो आप गलत फहमी में हैं, आप एक और नौकरी कर रहे हैं। काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, दैट्स इट। लेकिन डुप्लीकेशन जब आपकी टीम काम करती है, और ये तब होता है जब आप सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, सिखाते हैं, एंड देन वही चीज रिपीट होती है, जैसे डुप्लीकेशन का लूप चालू होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप यहाँ तक बने रहे साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आज के सेशन के माध्यम से। और बस अब जरूरत है इम्प्लीमेंट करने की। सीखने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई वो दुनिया भर की किताबों के अंदर, दुनिया भर के वीडियोस, मूवीज के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वास्तविकता में जो इम्पैक्ट आएगा, वास्तविकता में जो रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स आएंगे मेरे दोस्त उसको अप्लाई करने में। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 हम सभी के लिए बहुत
बेनिफिशियल, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। इन शुभकामनाओं के साथ हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सबा खैर।